हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को और प्रेस कर दे बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। माय नेम इज़ अमृत एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें आज हम एनिमल सेल का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टडी कर लेते हैं अबाउट यूकैरियोटिक सेल। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, दैट इज़ द क्रिटिकल पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसीलिए इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? अ न्यूक्लियस इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द कंट्रोल सेंटर। ओके, तो ये देखिए एक न्यूक्लियस का डायग्राम है। दिस इज न्यूक्लियर पोर, दिस इज न्यूक्लियर इनवेलप, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज क्रोमाटिन। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एडवांस टाइप का होता है। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस करा था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का, कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो होता है ATS टाइप का। साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एडवांस। ट्रू न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सारे प्रेजेंट होंगे, जैसे गोल्जी बॉडी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि यूकैरियोटिक सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये कॉमन फीचर्स हैं यूकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटेस्टा। ये देखो ये एनिमिलिया है, दिस इज प्लांटी, दिस इज फंजाई एंड दिस इज प्रोटेस्टा। ये सारे यूकैरियोटिक सेल में बिलोंग करते हैं। और आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल। ये देखो ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसे आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी। जो एनिमल सेल होती है ना वो वेरियस शेप में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप होता है एनिमल सेल का वो ओवल होता है या राउंड होता है। तो जब भी एक एनिमल सेल ड्रॉ करेंगे हम, तो कैसी ड्रॉ करेंगे हम? ओवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो ओवल होती है वो होती है एनिमल सेल। और जब भी हम एक प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं तो वो हम ड्रॉ करते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल कौन सी सेल होती है? प्लांट सेल। सो दिस इज द कॉमन वे टू रिप्रेजेंट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होगी ना, जो मैं यहाँ पर ब्लैक से ड्रॉ कर रही हूँ, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ जो सेंट्रल पोर्शन है एनिमल सेल का, ये ऑक्यूपाइड रहता है न्यूक्लियस से। तो सेंट्रल पोर्शन में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। नाउ मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू कलर से। ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करा है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्पेस है ना बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ऑक्यूपाइड रहता है बाय साइटोप्लाज्म। तो व्हाट इज दिस? दिस इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सारे ही सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस में डार्क स्टेन बॉडी होती है, जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज न्यूक्लियस
ओलस. Okay, then this is nucleoplasm. देन न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. ये है क्रोमाटिन थ्रेड. व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमाटिन थ्रेड. ओके, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं. ये जो है ये है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक इस तरह यहाँ से भी अराइज होंगे. दिस इज ऑल्सो ER. ठीक है, अब जिस ER की सरफेस में डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम. उसे हम कहेंगे रफ ER. जैसे ये वाला ER है, इसकी सरफेस में मैं ब्लैक से राइबोसोम ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज राइबोसोम जो होते हैं ATS टाइप के. तो जिस ER की सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे रफ ER. रफ क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है विच मेक द सरफेस रफ. ओके, और जिस ER की सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे उसे हम कहेंगे स्मूथ ER. नाउ अब हम सेल ऑर्गेनल्स बनाएंगे. सेल ऑर्गेनल्स में पहला होगा, ये देखो, ये जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. एक यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज लाइसोसोम. ठीक है, अब गोल्जी बॉडी होता है प्रेजेंट, तो ये अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द गोल्जी बॉडी. ओके, देन न्यूक्लियस के पास होते हैं सेंट्रोसोम. तो यहाँ पर मैं सेंट्रोसोम ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें होते हैं 2 सेंट्रियोल और होते हैं 9 पैरासेंट्रियोलर फाइबर. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज सेंट्रोसोम. ओके, देन इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो होंगे बहुत सारे और छोटे छोटे. तो छोटे छोटे यहाँ पर हम वैक्यूल्स ड्रॉ कर देते हैं. तो व्हाट इज दिस? दिस इज वैक्यूल. साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा. दिस इज साइटोस्केलेटन. ओके, तो ये देखो एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया. सिमिलरली यही डायग्राम मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं. ओके, नाउ अब हमने डायग्राम स्टडी कर लिया है एनिमल सेल का. अब हम उसी डायग्राम के थ्रू एनिमल सेल को एक्सप्लेन करेंगे. मैंने बताया है आपको कि बायोलॉजी में अगर आपको डायग्राम याद है या किसी प्रोसेस की फ्लो चार्ट याद है तो आप इजीली उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे. फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि दे एग्जिस्ट इन वेरियस शेप और साइज. द मोस्ट कॉमन शेप इज ओवल और राउंड. मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल बहुत सारे शेप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप होता है वो होता है ओवल या राउंड. ठीक है, देन आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेंट्रली देयर इज अ लार्ज न्यूक्लियस विच इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो ऑक्यूपाइड होता है न्यूक्लियस से, और एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो कैसी होगी? डबल मेम्ब्रेनस. देन डार्क स्टेन बॉडी होगी जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस. देन पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. देन न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे हम कहेंगे क्रोमाटिन थ्रेड. तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है.
ठीक है। देयर आर पोर बिटवीन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। एवरी न्यूक्लियस हैज डार्क स्टेन बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इन न्यूक्लियोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमाटिन फाइबर इज प्रेजेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दोबारा से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ करा है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर एक डार्क स्टेन बॉडी ड्रॉ करी है, दैट इज न्यूक्लियोलस। देन दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ वो है क्रोमाटिन थ्रेड। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस के चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नाउ द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ जेली लाइक मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, वो फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। देन from nuclear membrane there is network of tube which grow, and this network is known as endoplasmic reticulum। मैंने आपको बताया था, जिस तरह मान लो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही इस तरह से नेटवर्क अराइज होता है ट्यूब लाइक, बताया था मैंने आपको। अब इस ट्यूब लाइक नेटवर्क को क्या कहते हैं? ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे इस तरह से राइबोसोम होंगे उसे हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिस ER की सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे उसे हम कहेंगे स्मूथ ER। और जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं ADS टाइप के। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऑन वन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डॉट लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम इज प्रेजेंट, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज राइबोसोम इज कॉल्ड रफ ER, and ER which has no ribosome is called smooth ER. Ribosome are of ATS type. राइबोसोम ATS टाइप के होते हैं। देन गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन इन एनिमल सेल 2 centrioles are present which is rod like structure and they are close to nucleus. Around 2 centriole 9 pericentriolar fiber together form centrosome. Centrosome has 2 centriole. ठीक है, अब देखो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा, देन प्रेजेंट होगा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो होता है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है। अब देखो सेंट्रोजोम में होते हैं 2 सेंट्रिओल। इस तरह से जो मैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ 2, ये है सेंट्रिओल, और इन 2 सेंट्रियोल को सराउंड करते हुए होंगे 9 पेरिसेंट्रियोलर फाइबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो अभी मैंने ड्रॉ करा दैट इज 9 पेरिसेंट्रियोल फाइबर, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना ये है सेंट्रोजोम। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। देन सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज फील्ड विथ एंजाइम कॉल्ड लाइसोसोम इज प्रेजेंट। लाइसोसोम जो होगा वो होगा सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसमें होंगे एंजाइम,
और लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है। नाउ इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमरस। मैंने आपको बताया था वैक्यूल्स बहुत सारे होंगे और छोटे छोटे होंगे। ठीक है। सम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आर ऑल्सो प्रेजेंट। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, इट कैन बी माइक्रोट्यूब्यूल जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इट कैन बी माइक्रोफिलामेंट जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कैन बी माइक्रोट्यूब्यूल विच इज पाइप लाइक hollow structure made up of tubulin protein, whereas microfilament is solid rod like structure made up of actin protein. ओके। अब साइटोस्केलेटन का वर्क क्या है? साइटोस्केलेटन का वर्क मैंने बताया था कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सेल को। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्रेमवर्क टू सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। इट विल वर्क एज एन ATP फॉर अस। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।